हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक पेपर मशरूम रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत ही टेम्पटिंग है। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर इस गार्लिक पेपर मशरूम को बनाना शुरू करते हैं। तो गार्लिक पेपर मशरूम बनाने के लिए ये मैंने करीब 400 ग्राम मशरूम लिया है, जिनको मैंने अच्छे से धुला और उसके बाद ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया। तो अब हम मशरूम को साइड में रख देंगे और बेल पेपर को भी स्लाइसिस में कट कर लेंगे। और मैं बेल पेपर में ये 3 कलर की बेल पेपर ले रही हूँ, ये रेड, येलो और ग्रीन, जिससे कि हमारी सब्जी खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन वो देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। और आपके पास घर में जिस भी कलर की बेल पेपर अवेलेबल हो, आप किसी एक कलर से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हो। और बेल पेपर का जो बीज वाला पार्ट था उसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। और अब बेल पेपर को मशरूम की तरह ही स्लाइसिस में कट कर लेंगे। किसी भी स्टिर फ्राई रेसिपी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम सारी सब्जियों को इवनली कट करें, जिससे कि वो इवनली कुक होगी। और मैंने यहाँ टोटल 1.5 बेल पेपर का यूज किया है। आप इस रेसिपी के लिए 1.5 से 2 बेल पेपर यूज कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने सारी ही बेल पेपर को ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। और अब इनको सर्विंग बोर्ड पर ही मैं साइड में रख दूंगी। और ये 2 मोटे वाली हरी मिर्च लूँगी। इनका टेस्ट बेल पेपर के साथ बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास ये मोटे वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप बारीक वाली हरी मिर्च को ही ऐसे गोल गोल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो हमारी सारी सब्जियां कट हो गई है। तो अब हम इनको स्टिर फ्राई करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक पैन लिया है और पैन में ऐड कर रही हूँ करीब 1 चम्मच के आसपास बटर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल में स्टिर फ्राई सब्जियां बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हो। और अब बटर को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से पिघला लिया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। और लहसुन डालकर एक बार अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और मोटे वाली हरी मिर्च जो कि हमने अभी कट की थी। हरी मिर्च को भी मैं इसी स्टेज पर अदरक और लहसुन के साथ डालकर अच्छे से फ्राई करूंगी, जिससे कि हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इन तीनों को मैं हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भून लूँगी जब तक कि लहसुन अच्छा सुनहरी कलर का नहीं हो जाएगा। और अब जैसे ही लहसुन अच्छा सुनहरी कलर का हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मशरूम। और मशरूम डालकर मैं मशरूम को लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट के लिए स्टिर फ्राई कर लूँगी, जिससे कि मशरूम का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और जब मशरूम करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी और हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी बेल पेपर। और अब आप देख सकते हो मशरूम हल्का सा सॉफ्ट लग रही है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेल पेपर। और बेल पेपर को मैं मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद बेल पेपर को भी कुछ सेकंड के लिए ऐसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बेल पेपर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस सब्जी को हम बहुत ही बेसिक से मसालों से बनाने वाले हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो बस मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहो तो हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हो। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जो हमने इसमें शुरू में मोटे वाली हरी मिर्च यूज की थी वो भी थोड़ी सी तीखी थी। और मैं इसमें लाल मिर्च के साथ ऐड करने वाली हूँ दरदरा कुटी हुई आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च डालना इस सब्जी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आप देख सकते हो कि नमक डालते ही कैसे मशरूम ने पानी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मशरूम में बहुत ही अच्छे अमाउंट में मॉइस्चर होता है। और जैसे जैसे मशरूम पकती है वो पानी रिलीज करना शुरू कर देती है। तो बस अब हम इसको हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी पूरी तरह से ना सूख जाए और हमारी सब्जी अभी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसको बस पकने में 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। और 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हो सब्जी अच्छे से पक चुकी है, पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये आधा चम्मच सोया सॉस। मैं डार्क सोया सॉस का यूज कर रही हूँ, तो मैंने आधा चम्मच ही ऐड किया, लेकिन अगर आपके पास लाइट सोया सॉस हो तो आप 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हो। और साथ ही में इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने ऐड किया है 1 चम्मच टमाटो केचप। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप आधा चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो। और सोया सॉस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बस इसको अब 1 मिनट के लिए ऐसे बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि सोया सॉस का टेस्ट भी हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाएगा। और अब बस बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश नींबू का जूस। और हरा धनिया और नींबू को, यानी कि नींबू के जूस को मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारा पेपर मशरूम बनकर तैयार है। और आपने देखा इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस गर्मा गर्म गार्लिक पेपर मशरूम को सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ, या फिर आप इसको रोटी पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और आपकी सब्ज़ी कैसी बनती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।